जी चाचा, नाम क्या है आपका? जयकरण सिंह। इसी गांव के रहने वाले हैं। जी। एक व्यक्ति है आपके गांव का रहा है, अभी इसका नाम इस समय उमर गौतम है, जी। जो जानकारी भी आपको होगी कि धर्मांतरण के मामले पे कस्टडी पे है, ये सुना आपके है। आपके गांव का है। जी। तो बातचीत कभी हुई होगी उससे? हमारी बातचीत तो नहीं, लेकिन ये अभी इस दौरान में हमने सुना है जी। कि जब उसके गौना वौना वाला सिस्टम आया हम्म, तो उसके गौने के विषय में एक हुआ कि अब आप दाढ़ी बनवाइए तब गौना होगा, तो वो बनवाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। दबाव पड़ा रिश्तेदारों का, परिवार का, तो जब दाढ़ी बनने लगी तो रोने लगा वो। अच्छा। और जब बाल उसकी दाढ़ी बनी तो अपने रुमाल बिछा करके और जो एक एक बाल बिन करके रुमाल में रख करके, और फिर जब दाढ़ी बन गई तो फ्रेश होने के बाद भी फिर रुमाल लेकर के और उसको दफना दिया, मतलब कि कहीं गड्ढा बना कर गाड़ दिया। रो रहा था इस चीज़ को लेकर? जी, रो रहा। अच्छा, माँ की अंत्येष्टि जब थी, जब माँ उसकी डेथ हुई थी, तभी वो गाँव आया था? हाँ, बताते तो हैं भाई, सुना है, देखा तो नहीं हमने, लेकिन सुना है कि आए थे। जी, धन्यवाद। एक व्यक्ति था उमर गौतम जी, जिसको अभी हाल ही चर्चा में है, तो आप लोग जानते भी होंगे? खूब अच्छी तरह से। कभी गांव आता जाता था? जी जी, कभी कभी चक्कर ज़रूर लगता था, कभी 2 साल में, कभी 1 साल में, 10-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, कभी कभी आना जाना आखिरी बार होता कब था। आया था गाँव? आखिरी बार अभी पिछले साल जो है 20 मिनट के लिए जानकारी हुई थी। मुलाकात तो नहीं हुई, जानकारी हुई थी, और सही जानकारी हुई थी, आए थे। जी, क्या बातें करता था आप लोगों से? कुछ नहीं, बातचीत तो अच्छी बात करते थे, गरीबों की मदद करते थे। जब यहाँ आते थे तो जो उस तरह के मजलूम गरीब लोग रहते थे, किसी को 1000, किसी को 2000, किसी को 5000, मतलब यथास्थिति जो व्यक्ति कंधे कपड़े पहने हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए पूछा कि बच्चे जाते हैं तो तालीम लेने, नहीं जाते, कहे नहीं भेज रहे हो, दिक्कत है, परेशानी है, तो मतलब इस तरह की मदद भी लोगों की करता मतलब था। पैसे रुपए से मदद करता था? जी हाँ, जी हाँ। भाई नहीं सकते। अच्छा, पढ़ने में कैसा रहा शुरू में ये? अब उम्र तो हमसे ज़्यादा है, लेकिन मतलब पढ़ाई में जो लोग वयस्क बुजुर्ग लोग बताते हैं, बहुत योग्य व्यक्ति था शिक्षा में, बहुत बुद्धिमान, बहुत तेज पढ़ने में था, ऐसा लोग बताते हैं सहपाठी लोग। क्या कंडीशन थी, गांव से चला गया बाहर? अब ये पढ़ने के लिए बाहर कहाँ चला जाना, गया था? पंतनगर की जानकारी हुई थी कि पंतनगर जो है BSc करने पंतनगर गए। अच्छा, फिर क्या हुआ आपकी जानकारी? अब वहाँ जानकारी में ये, जब वहाँ से बाद में आना हुआ तो चर्चा में बात आ गई कि तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया अपना। अच्छा, जब यहाँ से गया था शादी हो गई थी? जी जी, शादी हो गई थी, शादी हो गई थी, गौना नहीं हुआ था। फिर जब वापसी आना हुआ तो तब तक जानकारी हो चुकी थी ससुराल वालों को, परिवार वालों को कि धर्म परिवर्तन हो गया है। तो लोगों ने जो है घर के भाई पिताजी, ससुर साहब, उनके दबाव दिए कि जो है मतलब इस तरह की जानकारी हुई है, मतलब तभी ससुर ने कहा, पिताजी से आके इनके मिल के कहा कि तभी लड़की को भेजेंगे जब आप मतलब अपने पूर्व धर्म में, यानी आप हिंदू धर्म में आ जाएंगे, तभी हम लड़की को अपने भेजेंगे। तो उसमें वो तैयार नहीं हो रहे थे। बहुत कहने सुनने के बाद मतलब तैयार हुए, केवल इतने के लिए कि मैं केवल दाढ़ी कटवा लूँगा। भाई ये शर्त अंत में रखी गई कि आप मजहब नहीं बदल सकते, तो आप दाढ़ी कटवा लीजिए, ये भद्दा लगता है, तभी लड़की जाएगी आपके साथ। ऐसी भी कुछ शर्त दिया था कि इंश्योर दिया था कि मैं कभी दबाव नहीं डालूंगा धर्म परिवर्तन का? जी जी जी, मतलब इस तरह की बात जानकारी जो है अपने पिताजी से, ससुर साहब से कहा कि मतलब जो है मैं किसी भी धर्म में शामिल, जैसे मैं इस्लाम स्वीकार कर लिया है, तो मैं इनके ऊपर कभी किसी प्रकार का दबाव नहीं दूंगा कि मतलब इनको धर्म परिवर्तन के लिए कभी कहूँ मैं। इस तरह की सब शर्तें मतलब उनके ससुर साहब के पास मतलब मंजूर करके फिर उसको ले गए थे। अच्छा, जब यहाँ पे आता था गांव में चर्चा करता था, जब आपसे भी उसने चर्चा किया, किसी संस्था के लिए काम करता था, कौन संस्थाएं थी? तो संस्था थी, मतलब अब संस्था में कार्य क्या होता था इस विषय में मतलब डायरेक्टर, हम जैसे पूछा गया कि आप करते क्या हैं, तो बताया कि मैं डायरेक्टर हूँ, एक संस्था है मरकज़ुल मारिफ, उस संस्था का मैं डायरेक्टर हूँ। और भी एक संस्था की चर्चा हो रही थी? हाँ, एक दूसरी संस्था थी जो है वो इस्लामिक दावा सेंटर नाम से कोई संस्था थी उनकी। ये संस्था क्या काम करती थी, बताया नहीं कभी उसने? अब इस विषय में नहीं बताया, लेकिन अब आज ये रहस्य उजागर हुआ है कि मतलब इतने लोगों को धर्म परिवर्तन कराया, तो जरूर यही कार्य होता रहा होगा। दावा है कि लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों को इसमें धर्म परिवर्तन। कभी चर्चा किया उसने कि अपने जो उसका एक वो था काम जो करता था, कितने लोगों को उसने धर्मांतरण कराया होगा?
अब इस तरह तो अपने बयान में उन्होंने कि मतलब ये काउंट नहीं किया जाता, ये मतलब काउंटिंग में नहीं है कि कितने लोगों का धर्म परिवर्तन हो चुका है। चर्चा की क्या बताया उसने, कितनी कम से कम कितने लोग रहे होंगे? अब संख्या में तो मतलब मान लीजिए कि ये कहना था कि मतलब जो है इसकी काउंटिंग नहीं की जा सकती, जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या करके मतलब जो उसका वेरीफाई करना है, मतलब पूरे सर्टिफिकेट सहित की मतलब काउंटिंग में नहीं है जितने लोग इस्लाम की तरफ आना चाहते हैं। जी, कभी मतलब चर्चा किया कि अपना उसका जो उद्देश्य है, कितने लोगों को इसमें उद्देश्य में सफल हो गया था, उनकी गिनती कुछ हो, 1000 ये गिनती कुछ नहीं थी, ये उनका मतलब एक उनकी योजना थी, योजना टाइप थी कि मतलब हम अपना जीवन तभी धन्य मानते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस्लाम की तरफ मोड़ सकें। उस धर्म का पूरा जानकारी थी इस्लाम धर्म की? जी जी बिल्कुल, बहुत योग्यता जो है, और मुस्लिम लोग जो है अपने उनको जो है अपना वो मानते थे जो है कि मतलब हमारे शीर्ष हैं। जी जी जी। अच्छा, क्या हिंदू धर्म के बारे में जानकारी वो रखता था? बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी। मेरा ये कहना है कि जो अपने को प्रकांड विद्वान हो हिंदू में हमारे वेद पुराणों का, वो उस आदमी के सामने शास्त्रार्थ न कर पाएगा, मेरा ये मानना है। अच्छा, कभी आता था, जैसे वो लखनऊ आप बताते हो दिल्ली रहता, जामिया नगर रहता था, वो कभी आता था किस साधन से, यार कितने लोग आते थे साथ में? कभी मतलब छोटी गाड़ी, कभी बुलेरो, स्कॉर्पियो, टवेरा, मतलब पजेरो, क्वालिस, इनोवा, गाड़ियों को क्या बता भाई, गाड़ी लोकल की ही रहती थी गाड़ियाँ। जो लोग अपना उनके जानने पहचानने वाले, उनके साथ आने जाने वाले, जो उनके मतलब संपर्क के लोग थे। दिल्ली से लेकिन एयर आता था? अब एयर आके और लखनऊ या कानपुर एयरपोर्ट में लोग, जिले के लोग कुछ जाते थे उसके लेने उसको? जी जी बिल्कुल भाई, जिले के लोग ही जाते रहे होंगे भाई। अब उनका ये परिचय तो नहीं है हमको कि अब हम उन आदमियों को मतलब जान पाएँ कि बड़े बड़े हस्तियों में कुछ संबंध, आप जैसे चर्चा होती है कि बड़े नेताओं में, बड़े मुस्लिम नेताओं में, क्या मुस्लिम बड़े प्रोफाइल के व्यक्तियों में? जी बिल्कुल होगा संपर्क। अब करता था भाई चर्चा तो उसने अपने मुंह से हमसे नहीं किया कि भाई किससे मेरा संपर्क है, लेकिन जरूर अच्छे नेताओं से संपर्क रहा होगा। अच्छा, बचपन कब वैसे जब जूनियर सेक्शन में था, पढ़ाई करता था, कोई ऐसा किस्सा जो थोड़ा से? अब पढ़ाई का किस्सा यही है कि मतलब ये सुना गया जो है कि मतलब एक बार अपने पिताजी का लाइसेंसी रिवॉल्वर लेके कहीं निकल गए थे, जो है घर से गायब कर दिए थे, उसमें डांट वाट पड़ी थी। इस तरह का केवल एक बार सुनने में आया था उनका कि मतलब इस तरह का उत्पात थोड़ा से किया। तो घर वालों दंडित भी किया? तो जी पिताजी वगैरह जो है ऐसा मतलब। तो क्या तभी से ये घर के बाहर निकलने का मूड इसने बना लिया? जी तभी से ब्रेन वॉश टाइप दिमाग में मतलब एकाग्रता हटी कि अब मुझको जो है यहाँ से दूर रहना चाहिए। जैसा भी रहा हो, बहरहाल तभी से एक रूपरेखा बनती है। ऐसा सुना गया है कि इसके परिवार में, इसके अलावा, इसकी पत्नी, इसके बच्चों के अलावा, जो इसके माँ और पिता और भाई है, इस परिवार में कोई ऐसा शख्स जिसने इस्लाम स्वीकार किया हो? अब वो स्वयं अपने एक YouTube के वीडियो में वो स्वयं जो है बताते हैं अपने मुंह से कि माँ को मैं अपने पास ले गया था कैंसर के इलाज के लिए, तो उनको मैंने जो है कलमा पढ़ा दिया है। इसी बात को लेके शायद जब वो एक्सपायर हुई थी माता जी, तो उन्होंने जो है उनका दाह संस्कार करने से जो है रोक किया था कि इनको दफनाया जाए, इनका जो इनकी चिता न लगाई जाए। ये मजहब के ये गांव में ही हुआ था? जी बाग में उनके। तो क्या दफनाए गए बाद में कि क्या किया? नहीं जो है जो हिंदू संस्कार में होता है जलाई गई जो है। तो ये विरोध किसने किया? परिवार के लोगों ने? नहीं परिवार के लोग क्यों करेंगे? परिवार के लोग तो अपना हिंदू संस्कार के हिसाब से करना। उसकी बातों का विरोध किसने किया? परिवार के लोग जी हाँ, परिवार के लोग, परिवार भाई। और उनकी माँ यहाँ भी रहती थी आपके से, तो कैंसर से पीड़ित थी वो, जब कैंसर से पीड़ित थी तो कैंसर के उसी साथ रही, तभी ये हो गया। जी इलाज के लिए उनके पास रही, तभी जो है उसने मदद की उनकी काफी। जी मदद की, सेवा की, और उसके उसमें उसने क्या किया कि उसने धर्मांतरण उनका भी करा दिया। जी ये स्वयं जो है उमर साहब स्वयं मतलब जो है कबूल करते हैं। वीडियो में है YouTube में, जो स्वयं कहते हैं। नहीं, वीडियो में तो कबूल करते हैं। आपके तो गांव की महिला रही होंगी उनकी। तो अब आने के बाद उनका कोई ऐसा हाव भाव तो यहाँ देखने को मिला नहीं कि वो मतलब जो है वो रोजा रखें, जकात करें और जो है पढ़ने जाएं, जो है किसी उसमें जो है मस्जिद में नमाज अदा करने जाएं, ऐसा कुछ तो नहीं देखा गया। अच्छा, जैसे आप बताए, चर्चा कर रहे, जब ससुराल ले जा रहे थे, गौना जा रहे थे बीवी को लेने के लिए जी,
और एक दबाव था कि नहीं आपको धर्मांतरण आपने किया, ऐसा कुछ नहीं दिखना चाहिए जी। कि ऐसा है, तो इनकी दाढ़ी काटी गई। रिएक्शन क्या था? हाँ, अब रिएक्शन, अब भाई हम लोग मौके में नहीं थे, लेकिन ये चर्चा में है और सत्य है। गांव के बड़े बुजुर्ग बता रहे हैं, उन्हीं के घर परिवार और गांव के लोग जो है पास पड़ोस उस जगह जो मकान है, लोग कह रहे हैं कि वो दाढ़ी फिर अंततः काटी गई उनकी, और उसको वो बाकायदे जो है रुमाल में जो है रख के उसकी पोटली बना के उसको कहीं जो है उसको दफन किया उन्होंने। अच्छा, तो उस चीज़ परेशान भी था उस चीज़ को लेकर के? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। अब भाई वो पूरी तरह से किसी मजहब में कोई व्यक्ति अपना दाखिला ले लिया है तो अब वो मतलब उसके अंदर ये थोड़ी है कि मतलब मैं, जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, गांव आना जाना था कभी? गांव के लोगों को उसने वो नहीं किया? एक मंदिर भी घर के बाहर है, उनके पूर्वजों ने बनवाया है। जी 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 जी, तो मंदिर में कभी गया वो? नहीं, मंदिर में पूजा अर्चना करने तो कभी नहीं गए, लेकिन मंदिर के जीर्णोद्धार की चर्चा जब भी कभी आए तो मंदिर के जीर्णोद्धार की चर्चा जरूर अपने चाचा के लड़कों से या उस जगह मोहल्ले के लोगों से कि भाई इसकी रंगाई पुताई जो है देखिए बहुत जर्जर हो रहा है, जो है इसमें कुछ कर दिया करो, इसकी रंगाई पुताई कुछ जो है। तो इस तरह की आस्था उसने जो है दिखाई और पूजा अर्चना नहीं कभी किया। अच्छा, कभी आपको बात करने में या सुने को समझ में नहीं आया कि उसने धर्मांतरण किया? तो रीजन क्या थे? पैसे का भाव था कि ब्रेन वॉश कर दिया गया था? अब ये कोई नौकरी का लालच था कुछ? ऐसा? जी जी, ऐसा कुछ नहीं है। संपन्नता तो उनकी इतनी है कि धन जैसी किसी बात को तो न हम स्वीकार करेंगे न कोई आम आदमी स्वीकार करेगा, क्योंकि इस गाँव के लंबरदार हैं, बहुत धनाढ़ व्यक्ति, बहुत धनाढ़ परिवार है। उनके पिताजी खुद रेडियो पंचायत से रिटायर हुए हैं। यहाँ पे गाँव वालों से कभी चर्चा हुई घर वालों से, क्यों ऐसा, कौन स्टेप उठाया, कौन सा टर्निंग पॉइंट था कि ऐसा करने पे मजबूर हुआ? अब ये मतलब जामिया में अपना जो है, जामिया में अपना जब दाखिला इनका जामिया में जब पढ़े, जामिया में भी पढ़े हैं जी, तो वहाँ अपना जो भी इनके साथी सहयोगी रहे हों तो उनके द्वारा अपना जो भी ब्रेन वॉश हुआ हो वहीं से अपना दिमाग उनका। अच्छा, कभी गांव आके कभी चर्चा नहीं किसी से कि नहीं है धर्मांतरण को लेकर के? जी नहीं, कभी किसी व्यक्ति से उसने धर्मांतरण के लिए, भी उनका नाम था गांव में श्याम प्रताप सिंह गौतम उनको कहा जाता था, और मतलब ऐसे बोलचाल की भाषा में लोग प्रधान कहते थे उनको, प्रधान जी। अच्छा, जनपद में आने के बाद कहाँ कुछ आना जाना था कुछ जगह पे? जी, अब जनपद में आने के बाद साथ में तो नहीं रहा गया कि रहा गया हो, जहाँ रुकते रहे हो तो देखा गया हो, तो मतलब सुनने में ये आया है कि कुछ मुस्लिम परिवारों में जो है, जो अच्छे परिवार हैं या जो मतलब चर्चित व्यक्ति हैं, उनके यहाँ रुकना होता है। अब नाम तो हम नहीं बता पाएंगे। स्कूल में, हाँ, नूरुल हुदा में जरूर उनकी मीटिंग होती थी, जो है उसमें निरंतर वो प्रतिवर्ष आया करते। क्या स्कूल है कोई? ये विद्यालय है कोई, जीटी रोड के पास है, यहीं लोधीगंज से जो है। इसके अलावा कहीं पर जनपद में किसी नगर पे आसपास? अब आना तो उनका यहाँ जानकारी में आता था कि वो खागा भी आते थे किसी के यहाँ मतलब क्या नाम से थरियाव है, अपने हसवा है, इस तरह आना जाना जो है होता था उनका, जो है के बड़े परिवारों में आना जाना। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये परिवार के लोग कभी जब वो गाँव से आए हैं तो कभी यहाँ पे गाँव उनका आना नहीं हुआ? नहीं, उनका उमर साहब का जी नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ। अच्छा, धर्मांतरण के बाद कभी इनकी पत्नी गाँव नहीं आई? पत्नी बच्चे? एक बार शायद माता जी एक्सपायर हुई हैं, तब शायद परिवार उनका आया था, बाकी जो है परिवार नहीं आया। अच्छा, पारिवारिक उनकी कुछ पैतृक जमीन रही होगी, तो आज किस नाम से है? जमीन उनकी है, आज भी है, मतलब पूरे परिवार की सम्मिलित में है। अभी बंटवारा के बाद नाम भी बदल दिया था, तो नए नाम से? नहीं, पुराने नाम से ही श्याम प्रताप सिंह गौतम के नाम से पूरी जमीन है, पूरी एक साथ। अभी बंटवारा भाइयों का जमीन का नहीं हुआ, किसी एक भाई के द्वारा किसी गांव के ही किसी काश्तकार को बलकट जो है पैसे में 1 वर्ष के लिए दे दी जाती है। कितने भाई के? ये 6 भाई हैं। अब सबके लड़के हैं। 6 भाई क्या करते हैं मतलब? अब सब सर्विसों में थे, जो है मतलब कोई हिंडाल्को में काम करता, कोई अपना दिल्ली में कोई इस पे फैक्ट्री थी अपना, उसमें मैनेजर थे, और कोई मतलब इसमें अपने एक आरएस में बाबू हैं, एक दिल्ली में अपट्रान टीवी कोई कंपनी थी श्रीनाथ, वहाँ रहते थे, और जो ध्रुव प्रताप थे छोटे वाले, वो अपना जो है। भाइयों में कभी प्रयास नहीं किया धर्मांतरण का? नहीं, भाई कभी संतुष्ट नहीं। जैसे ही इस चीज़ की जानकारी हो जाती है तो किसी भाई के द्वारा सही लगाव कभी रखा ही नहीं गया, कोई किसी भाई ने मतलब रखा ही नहीं। ससुराल से? ससुराल की बात तो अब नहीं जानकारी है कि मान लीजिए ससुराल वाले किस तरह रखते रहे हों। इधर ज़रूर जानकारी है कि साला मतलब उनका संपर्क रखता है, आता जाता है, ऐसी जानकारी हुई है। अब सत्यता क्या है, क्योंकि वो बात दूसरी जगह की है। मान लीजिए किसान गांव है उनका, रहते शहर में है, हम लोग देहात के रहने वाले हैं।